क्वेश्चन नंबर 3 में अ, एक आर्चरी टारगेट है। आर्चरी मतलब जो धनुष और ये तीर है ना वो उससे जो टारगेट लगाते हैं तो टारगेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि बीच में गोल्ड कलर है, उसके बाद रेड कलर है, उसके बाद ब्लू कलर है, उसके बाद ब्लैक कलर है, उसके बाद वाइट कलर है। हमें इस क्वेश्चन में और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब कोई भी देखो ये वर्ड्स प्रॉब्लम ही है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में पहला का हमारा यही होगा कि इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको दिखाना। अगर फिगर दिया हुआ है तो फिगर में दिखाना। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। यानी जो गोल्ड वाला पार्ट है उसका डायमीटर दिया हुआ है, यानी रेडियस क्या हो जाएगा गोल्ड वाले पार्ट का। अगर हम बात करें इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हाँ या 21/2 या 10.5। हमें फिर और जो विड्थ है, जो बैंड है ना, ये विड्थ, ये रेडियस हो गया, ये 21/2 बोलो या 10.5 सेंटीमीटर बोलो। और ये जो विड्थ है, ये वाला विड्थ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये विड्थ, ये कितना दिया हुआ है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, निकालना है जो एरिया है, हर एक बैंड का एरिया हमें निकालना है। गोल्ड का भी एरिया निकालना है, रेड वाले पोर्शन का, रेड वाला जो बैंड है उसका भी एरिया निकालना है, सारे जो बैंड है उसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, निकालते हैं। तो एक बार बना ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये बीच में है गोल्ड, गोल्ड के बाद क्या है, ये है रेड। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, ब्लू है ये। नेक्स्ट बैंड का कलर क्या है, ब्लैक। इसके बाद वाले बैंड का और बैंड है वाइट। वाइट तो वाइट ही छोड़ देंगे। वाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो पहला वाला मीन्स हमें हर एक बैंड का एरिया निकालना है। तो पहले गोल्ड वाले का निकालते हैं, क्योंकि गोल्ड वाले का दिया हुआ है रेडियस, मीन्स जो गोल्ड वाला पार्ट उसका डायमीटर दिया हुआ था, इसका रेडियस हो जाएगा। अगर इसको हम आर बोलें तो गोल्ड वाले पार्ट का रेडियस दिया हुआ है 21/2 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी जो बैंड है उसका विड्थ दिया हुआ है, ये विड्थ दिया हुआ है, ये विड्थ है, इसको हम बैंड का विड्थ बोलेंगे। और ये कितना दिया हुआ है, ये विड्थ दिया हुआ है, अगर हम विड्थ को डी से नोट करें, ये है 10.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें निकालना क्या है, जितना भी रीजन्स हैं, टारगेट रीजन्स हैं, उसका हमें एरिया निकालना है। जो भी टारगेट रीजन्स है उसका हमें एरिया निकालना है। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो पहला एरिया ऑफ
गोल्ड स्कोरिंग रीजन, गोल्ड स्कोरिंग रीजन सर्कल ही है, जो गोल्ड स्कोरिंग रीजन है वो सर्कल ही है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें क्या लेने, एक बार ये देख लो। हाँ ठीक, तो पाई 22/7 हो गया, और आर की वैल्यू 21/2 स्क्वायर। इसका मतलब हम 21/2 दो बार मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, इंटू 21/2 इंटू 21/2। इसे हम कट करते हैं, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 2 से ये 11 टाइम्स में कट जाएगा। तो जब हम काट लेते हैं तो जो बच गया उसको एक बार जरूर लिखो, नहीं तो अगर यहीं पे कैलकुलेशन करने लगेंगे तो कुछ ना कुछ छोटे और गलत हो जाए, और ये गलत हो गया तो आगे सारा गलत हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया, 11 बचा, 3 बच गया, 21 बच गया। डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 2 बच गया। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 21 इंटू 3 63 हो जाएगा, और 63 इंटू 11 तो ऐसा हो जाएगा 693 डिवाइड बाई 2। कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते आंसर को, इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये हो जाएगा 3 6 और 4 और 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करो तो सही है, नहीं सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये गोल्ड स्कोरिंग जो रीजन है उसका एरिया निकल गया। नेक्स्ट हमें निकालना है रेड स्कोरिंग रीजन का एरिया। अब हमें एरिया ऑफ कौन सा, रेड स्कोरिंग रीजन, हाँ स्कोरिंग रीजन। अच्छा, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ये है रेड वाला स्कोरिंग रीजन, ठीक। तो इसका एरिया हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम ये पूरा एरिया निकाल ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये पूरा एरिया निकाल ले, ठीक है, और उसमें से जो गोल्ड वाला एरिया है उसको माइनस कर देंगे, तो ये एरिया निकल जाएगा, रेड कलर वाला एरिया निकल जाएगा, है ना। हाँ, तो हम यही काम करेंगे कि ये पूरा एरिया पहले हम निकालेंगे, जो येलो पार्ट मैंने कर रखा है उस वो एरिया निकालेंगे, और जो गोल्ड वाला एरिया उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब रेड वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, जो ये जो सर्कल बन रहा है, ये वाला जो सर्कल बन रहा है रेड वाले पार्ट को लेकर, इसका हमें रेडियस चाहिए। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, गोल्ड वाले पार्ट का रेडियस है 10.5 और विड्थ भी है 10.5, तो जो रेड वाला पार्ट है उसका रेडियस हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको ऐसा ही करेंगे, रेड स्कोरिंग रीजन हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर क्यों है, क्लियर है, माइनस एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, ठीक है। यानी अब फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ 21 सेंटीमीटर मीन्स पाई आर स्क्वायर
यानी पाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और माइनस हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एरिया जो आया हुआ है। रेड वाले पार्ट, गोल्ड वाले पार्ट का एरिया आया हुआ है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 और इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 21 3 टाइम्स में कट जाएगा, बच गया हमारे पास 22 इंटू 3 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 21 इंटू 3 63 और इंटू 22, यानी 126 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें माइनस करना है, कभी कभी डेसिमल में हम जब माइनस करते हैं तो गलती करते हैं, तो यहाँ केयरफुल हो जाना, क्योंकि डेसिमल आया हुआ है, माइनस करने में गलती करोगे। करेंगे कैसे माइनस, तो 1 रफ में कर लेना 1386 और में से हमें माइनस करना है 346.5। तो पहले हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स डेसिमल के बाद दोनों में सेम डिजिट कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, जीरो लगा देंगे अपने अपने साइड से, तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, और 6 यहाँ एक कैरी चला गया था ना यहाँ पे, तो ये 16 यानी 15 बचा, 15 माइनस 6 हाँ 9, ठीक है। और यहाँ से कैरी चला गया तो ये 7 माइनस 4 3, और ये तो ठीक है, 3 माइनस 3 0 हुआ, यानी आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया रेड वाले पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है किस वाले पार्ट का, ब्लू वाले पार्ट का हमें निकालना है। ब्लू वाले पार्ट का हमें निकालना है। ये गोल्ड था ना, ये गोल्ड था, और ये कौन सा था, ये रेड था। अब हमें ब्लू वाले पार्ट का निकालना है, तो ब्लू वाले पार्ट का मीन्स हमें ये वाला पार्ट का निकालना है। हाँ, तो इस ब्लू वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले वो सोचते हैं। करेंगे क्या कि ये जो सर्कल बन रहा है, ये वाला सर्कल जो है, ये पूरा इस पूरे एरिया में से हम अगर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ब्लू वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये जो येलो वाला पार्ट किया हुआ है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल ही है ना, सर्कल का एरिया, पर इसके लिए हमें इसका रेडियस चाहिए। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, यानी 10.5 प्लस 10.5 21, और 21 प्लस 10.5 31.5, यानी हम कौन सा पार्ट है ये, ब्लू वाला पार्ट। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन है ना, एरिया ऑफ ब्लू रीजन ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 31.5 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं
हमें कौन किसका ये निकालना है? हाँ, एरिया ऑफ ब्लू ब्लू स्कोरिंग रीजन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, इसको हम दिखा भी देते हैं, 31.5 सेंटीमीटर। ये कैसे आया है? तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 करके, है ना? सेंटीमीटर भी है, सेंटीमीटर लगाएगा, ठीक है। हाँ, इसको हम ऐसा करते हैं, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला हम लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर 31.5 सेंटीमीटर रेडियस के लिए 31.5 है, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम कैलकुलेशन वैल्यू हम बिल्कुल लास्ट में रखें, कुछ कॉमन अगर निकलता है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? पाई निकल रहा है, पाई हम कॉमन निकाल लेते हैं। बच क्या गया यहाँ पे? 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया और माइनस 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे चला गया है। अब वैल्यू हम रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर जो डेटा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, तो उसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस ए माइनस बी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 22/7 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 31 प्लस 21, 51 प्लस 1 52, है ना? 52.5 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 31.5 माइनस 21, 10.5। ये तो हमें पता ही है। अब हम 7 से ये कट जाएगा 1 टाइम और 35। अब हमारे पास बच क्या गया? 22 इंटू 52.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा इन सभी को, तो 5 इंटू 15 पहले कर लेते हैं, 5 इंटू 15 कर लेते हैं, 5 इंटू 15, ये हो गया 5, ठीक है, 7875। अब इसे हम 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22, 10, 15, 17, 50, ठीक है, ये सेम हो जाएगा। कैलकुलेशन लिखते रहना, 5, 1, 0, 5, 12, 13, 7, 1, यानी हमारे पास आ गया 1, 7, 3, 2,
50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक में 1 डिजिट है और दूसरे में भी 1 डिजिट है, तो टोटल डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो हम काउंट करके राइट से 2 डिजिट हम डेसिमल लगा देंगे, फाइनली ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया ब्लू रीजन का। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है कौन सा रीजन है ये। सेम अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ, अब ऐसे निकालते हैं। ब्लैक के लिए रेडियस क्या हो जाएगा 31.5 प्लस 10.5, तो 32 यानी 42 हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेडियस के लिए क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 42 माइनस एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 31.5। ऐसे बाकी हम निकालते चले जाएं। तो इसीलिए ये इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। हाँ, एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 31.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर, पाई और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम यूज कर लेंगे। तो a प्लस बी यानी 42 प्लस 31.5 सेंटीमीटर और इंटू 42 सेंटीमीटर माइनस 31.5 सेंटीमीटर 22/7 और 42 प्लस 31 ये हो जाएगा 23 और 4 प्लस 73.5 सेंटीमीटर और इंटू ये तो 10.5 ही होना है क्योंकि कंजुगेटिव डिफरेंस 10.5 का ही है। 7 से काट इसी को काटेंगे 1.5 बच गया हमारे पास के। जरूर लिखेंगे, हो सकता है हमें लगे कि ये लाइन हम क्यों लिख रहे हैं, लेकिन लिखना फायदेमंद हमेशा रहे, एक आदत बनेगी। और गलती की स्टेप्स, सबसे बड़ी बात है स्टेप्स बढ़ेगा, मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, बाद में अगर लास्ट में गलत भी होता है तो स्टेप्स तुम्हारे पास होंगे मार्क्स देने। ठीक है, फिर से वही मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। 735 इंटू 15 करना है हमें, 735 इंटू 15 25 17 36 735 5 2 0 1 1 0 5। इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 22 से। ठीक है, ये हो गया 10 5 0 2 2, फिर वही आ जाएगा 0 5 0 2 2। कैलकुलेशन करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तुम करोगे और सिंपल होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाता है। 0 5 5 2 4 2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं।
क्या आया था? 2425.5 सेंटीमीटर आ रहा है सर ये? 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली 50 था, तो ठीक है, जीरो को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जीरो लगा ही देते हैं। नेक्स्ट कौन सा बैंड है? नेक्स्ट है वाइट बैंड, ठीक है। तो हाँ, एरिया ऑफ वाइट स्कोरिंग रीजन इक्वल टू हो जाएगा, अब नेक्स्ट रेडियस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 52.5, ठीक है, 52.5 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कौन सा? 42 सेंटीमीटर। यानी हो गया पाई और क्या 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई फिर से कॉमन हो गया, अब हम डाइट करते हैं यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिए यहाँ पे, और पाई की वैल्यू भी रख देते हैं क्योंकि सेम सिमिलर हो रहा है, तो हम पाई की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं और वो फार्मूला भी लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 52.5 सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर इंटू 52.5 सेंटीमीटर माइनस 42 सेंटीमीटर। ये हो गया 22/7 और इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 94.5 सेंटीमीटर और इंटू ये तो 10.5 सेंटीमीटर। फिर से ये 1.5 इसमें कट जाएगा, बचा हमारे पास क्या 22 इंटू 94.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से अब हमें मल्टीप्लाई 945 इंटू 15 25 2 47 945 5 7 11 14। इसको हमें किसे करना? 22 से करना है, 22 से ना। 10 15 3 8 2 2 8 3 5 0 0 5 8 11 11, यानी आ गया हमारे पास 311 3118.50 सेंटीमीटर। ठीक है, काफी